हाय बच्चों, मैं ऋषिकेश कर आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को, छात्रों को मैं अपने इस केसीसी मधुबनी चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज का जो यह क्लास है, आज हम लोग इस केमिस्ट्री के अंतर्गत देखने वाले हैं कि एटम क्या है। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यार इस केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या है। लेट अस लर्न अबाउट, क्या पढ़ना है? एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। इतने टॉपिक को हमको कवर करना है, जिसमें आज हम इस वीडियो में आपको केवल और केवल यह एटम है क्या, हम लोग एटम कहते किसको है, नहीं यह है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज एन एटम, यह एटम है क्या। तो मैं आपको बता दूं यह एटम है क्या। एटम हम लोगों ने देखा होगा कि जितने भी सारे सब्सटेंसेस मैटर है, वो सारे मैटर सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग हिंदी में पदार्थ कहते हैं, मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो जितने भी सारे पदार्थ है, मैटर है, वो सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? सब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बना हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल से, कणों से मिलकर के बने हुए हैं। क्लियर है? जब आप देखोगे लकड़ी को जब काटा जाता है तो वहां से दिखेगा छोटे छोटे कण निकलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं कौन चीज, क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं इसको? एटम कहते हैं। तो एटम क्या है? व्हाट इज एन एटम? एटम एक बेसिक यूनिट है। एटम क्या है? एक बेसिक यूनिट है। देखिए लिखा हुआ है कि द एटम इज अ basic unit of matter that consists of a nucleus surrounded by electrons. Surrounded by electrons. समझ गया ना? कह रहा है कि जो एटम है वह एक बेसिक यूनिट है, जिसको हम लोग कहते हैं मूल इकाई। क्या कहते हैं? मूल इकाई कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं। तो यह एक बेसिक यूनिट है किसका? मैटर का, पदार्थ का। समझ गया? समझ में आया ना? बेसिक यूनिट मतलब होता है जिस चीज से वो मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग का शरीर, बॉडी, वो कैसे, कौन से मिलके बने हुए हैं? तो यह सेल से मिलके बना हुआ, कोशिकाओं से मिलके बने हुए हैं। तो हम लोग का बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, उसका हम बोल सकते हैं। जो घर है वो किससे मिलके बने होते हैं? बेसिक है, उसका यूनिट क्या है? ईंट है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से जो मैटर होते हैं, उस मैटर का बेसिक यूनिट क्या है? एटम। क्या है? एटम है, जो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जिसमें न्यूक्लियस होते हैं, और उस न्यूक्लियस के बीच में कौन चीज? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट करते रहता है। ठीक है, वो भी हम आपको आगे दिखा रहे हैं कैसे रोटेट करता है। कहता है डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यह स्वतंत्र नहीं होता है। जो एटम होते हैं, परमाणु जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होता है। क्लियर है? वो स्वतंत्र नहीं होता, परमाणु का भी स्वतंत्र नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट में आप देखो ना, यह क्या हो रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो एटम है वह यह बीच में न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ यह रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है जी? यह रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो यह क्या है जो चारों तरफ रोटेट कर रहा है? वह है इलेक्ट्रॉन। बीच में क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम लोग नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर? हिंदी में नाभिक है और इसमें न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एटम के बारे में और भी कुछ पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी एटम इज कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लियस एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। कहता है कि जितने भी सारे एटम है, वह एटम जो है उसमें क्या होते हैं? एक या एक से अधिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। किसी भी एटम में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ क्या करते रहता है? घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है, रिवॉल्व होते रहता है। क्लियर है? कैसे रिवॉल्व होते हैं आइए दिखाते हैं। यह आपके पास क्या हो गया? यह एक एटम हो गया। क्लियर है? इस एटम में प्लस और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये आपके पास क्या आ गया है? न्यूक्लियस आ गए हैं, और इस न्यूक्लियस ये हो गया एटम, और इस एटम में ये हो गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, यह रिवॉल्व करते रहेगा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्या करते रहता है? रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि कुछ स्टूडेंट घर से तो निकलता है पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे रास्ते में उसको कोई अगर देवी मिल जाए तो उस देवी के चारों चक्कर वो काटता है बेचारा, नहीं, वह इलेक्ट्रॉन हो गया।
और वो जो देवी हो गया वो न्यूक्लियस हो गया। उसके चारों चक्कर देखोगे, वो कहाँ गया, काली मंदिर, वो कहाँ गया, फरनामा कोचिंग, वो कहाँ गया सर, देखो उसका है मैथ, बच्चा लिया हुआ है मैथ, लेकिन वो बायोलॉजी कोचिंग में जाकर बैठे हुआ है, समझ गए। वो घूमते घूमते उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया जी, बायोलॉजी कोचिंग, पढ़ा है मैथ लेकिन पहुंच गया कहाँ, बायोलॉजी कोचिंग। तो वो न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस मतलब कहने का सेंस हुआ जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, समझ गया है। हाँ, तो देखिए अगर यहाँ पे हमने इसको कहा न्यूक्लियस, और ये क्या है बाबू, न्यूक्लियस है। यस, न्यूक्लियस में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व होता रहता है। कैसे रिवॉल्व होता है, तो देखिए यह एटम हो गया, यह ऐसे रिवॉल्व होता है, देख रहे ना, यह कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, घूमते रहता है, किसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स के चारों, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर है, एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या रोटेट करता रहता है, घूमते रहता है। क्लियर है, देखते हैं कि नहीं, कुछ स्टूडेंट घर से निकला साइकिल लेकर के और वो बेचारा रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, समझ गया। हाँ, वो जो न्यूक्लियस है देवी उसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, बेचारा देख रहा है कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो ठीक उसी तरह से यह इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रोटेट करता है। क्लियर है, अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यह है प्रोटॉन। हमने आपको कहा था ये जो पॉजिटिव वाले चार्ज देख रहे हैं, ये प्रोटॉन, ये पूरा हो गया न्यूक्लियस, जिसको हम हिंदी में नाभिक कहते हैं, ये प्रोटॉन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, ये क्या है आपका, न्यूट्रॉन। क्लियर है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ये भी हम लोग आगे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था, क्या लिखा था, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ वन और मोर प्रोटॉन्स एंड टिपिकली अ सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नॉन इन हाइड्रोजन। कहने का सेंस हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक या एक से अधिक प्रोटॉनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ सिमिलर नंबर में क्या होते हैं, आपको न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। क्लियर है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से एक या एक से अधिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, कौन चीज, न्यूक्लियस। क्लियर है, और ये इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ क्या करते रहता है, रोटेट होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज, न्यूक्लियस। क्लियर है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखो अब क्या कह रहा है, ओवर 99.94% ऑफ द एटम्स मास इन द न्यूक्लियस। समझ में आया क्या, कि जो 99.94% है ना, वह 99.94% मास एटम का कहां होता है जी, न्यूक्लियस में। कहां होता है, न्यूक्लियस में। आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियस में कितने परसेंटेज मास होता है एटम का, एटम का टोटल कितना परसेंट मास बोलेंगे, 99.94% मास कहां होता है प्रेजेंट, न्यूक्लियस में। क्लियर है, यस या नो, हाँ, क्योंकि देखो ना सारा फोर्स वही पर लगा, तो सारा का सारा चीज कहां मास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्लियर है, अरे जोर से बोलो यस या नो, ना तब ना समझ में आया। द प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव, द प्रोटॉन हैव ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। उस पे जो होता है प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रॉन्स हैव, देखिए द इलेक्ट्रॉन्स हैव, यहाँ प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। द इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास क्या हो गया जी, यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास हो गया नेगेटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, और न्यूट्रॉन पर यहाँ पर कौन सा चार्ज है, जीरो चार्ज है, मतलब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसके पास कुछ भी चार्जेस ना होता, ना तो पॉजिटिव और ना तो निगेटिव, इसके पास कोई भी चार्जेस नहीं होता। समझ में आया ना, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ। क्लियरली है, चले आगे चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम आर अट्रैक्टेड टू प्रोटॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझे, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट होता है किससे, प्रोटॉन से, इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। क्लियर है, आप देखो
यह इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि जो दो सेम चार्ज होते हैं, जैसे प्लस प्लस, तो उसमें हो जाएगा विकर्षण, दैट मीन्स रिपल्सन। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा जी, अट्रैक्शन। पॉजिटिव माइनस है अट्रैक्शन, माइनस माइनस है विकर्षण, निगेटिव नहीं। आप देखते हो आपके क्लास में भी अगर कोई लड़का को बोल दे कि रे बाबू इधर आओ, ठीक है, और तुम ये लो ग्लास या बोतल और इस बोतल में पानी लेके आओ, अगर उसी का कोई फ्रेंड बोल दे कि रे दोस्त जो जा रहे हो तो मेरे लिए भी लेते आना, क्या कहता है, बट चला तो चलो तुम साथ में अपना भरना, कहता है ना। लेकिन अगर वहीं पे अपोजिट, अपने से अपोजिट वाले बोल दे, समझे, अगर कोई यहाँ 10 बैठे हुआ है और बोल दे जा रहे हो तो थोड़ा सा मेरे लिए भी पानी ला देना, तुरंत हाँ ला देते हैं। समझ में आया, वो अब खोजेगा कि 2 4 और कहाँ है, कौन गिलास बढ़ा रहा है या बोतल बढ़ा रहा है, उसको भी हम पानी ला के रख देते हैं, नहीं समझे। तो इसमें कह रहा है कि जो सेम दो चार्जेस होते हैं उसमें निगेटिव माने रिपल्सन होता है, या तो वो पॉजिटिव वाला हो या तो निगेटिव वाला हो। लेकिन जब दो डिफरेंट चार्ज हो जाएंगे, एक माइनस और एक प्लस, तो उसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होती है। क्लियर है, दो डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होती है। लिखा, हाउ द पार्टिकल्स विथ द सेम चार्ज मूव अपार्ट एंड द पार्टिकल्स विथ डिफरेंट चार्ज मूव टुगेदर। समझे, अभी जो बताया है कि जो सेम चार्ज होता है वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और जो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करता है, अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होती है। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया प्रोटॉन, और यह प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। एक माइनस और एक प्लस पॉजिटिव, इस दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। कौन सा फोर्स होता है जी, अट्रैक्शन फोर्स होता है। और अगर वही सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा जी, रिपल्सन। समझ में आया, रिपल्सन और अट्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ सेम चार्ज रिपेल करेगा, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि द फोर्स दैट होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कहते हैं वो किस फोर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्या कहते हैं, एटम के चारों तरफ। देखो यहाँ से अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यह जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, यह इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों तरफ क्या कर रहा है जी, स्पीड में मूव कर रहा है, घूम रहा है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, इसको तो मतलब अटैक न करना चाहिए जी, अटैक नहीं करता है, समझे। तो वह किस फोर्स के कारण उस पर रहता है, रुका हुआ, हेल्ड होता है, ठीक है, टिका होता है, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। इसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। क्लियर है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द फोर्स दैट holds the electrons around the nucleus is called electromagnetic force. Next में देखो, the protons and neutrons in the nucleus are attracted to each other by the different force. कहता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वह एक दूसरे को जो आपस में अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में आपस में एक दूसरे को क्या करता है जी, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जो यह अट्रैक्ट करेगा वो डिफरेंट चार्ज के साथ, ठीक है, डिफरेंट फोर्स के साथ। इसमें जो डिफरेंट फोर्सेस है वो कह रहा है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स, विच इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन, यह स्ट्रॉन्गर होता है किसकी अपेक्षा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अपेक्षा यह स्ट्रॉन्गर होता है। जो कहां लग रहा है, रिपेलिंग द पॉजिटिव चार्जेस, रिपेलिंग द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम नहीं वन अनदर। एक दूसरे को जब वो रिपेल करेगा, प्रोटॉन क्या होता है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और अगर दो प्रोटॉन एक जगह है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ तो एक दूसरे को अटैक करेगा या रिपेल करेगा, स्वाभाविक रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है जो सेम चार्ज होते हैं उस पर क्या होता है, सेम चार्ज पे रिपल्सन होती है, तो वह एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो जो रिपेल करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लगते हैं वह क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है जी, वीक होता है। किसकी अपेक्षा, नहीं किसकी अपेक्षा, विच इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यह कम होता है किसके अपेक्षा, न्यूक्लियर फोर्स के अपेक्षा। न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो कम स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। अब हम लोग अगला जो वीडियो देखेंगे उस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है।